समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर के कानपुर पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव को आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि निरीक्षण करके ये वापस यहां से जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर और अग्नि कांड को लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही दिखती है और व्यापारियों को, कारोबारियों को बड़ी राहत की दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार यहाँ पर 3000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार होता था, कारोबार होता था और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कारोबारियों को फौरी राहत दी जानी चाहिए और फौरी राहत के तौर पर उनको पहले तो जगह दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी जगह चली गई है। पांचों टावर में जो सैकड़ों दुकानें थी वो जलकर खाक हो गई, उनका माल खाक हो गया है। ऐसे में फौरी राहत के तौर पर उनको कारोबार करने के लिए कोई जगह दी जानी चाहिए। उसके साथ ही मुआवजे का भी बात की है, कंपनसेशन की बात की है कि कंपनसेट करना चाहिए क्योंकि प्रशासन की लापरवाही रही इस मामले में। सरकार को फौरी तौर पर राहत दी जानी चाहिए। तमाम मांगों के साथ अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। कारोबारियों से उन्होंने बात की, व्यापारियों से बात की जो चौपट हो चुके हैं, जिनका सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और ऐसे में सरकार से बड़ी राहत देने की दरख्वास्त करके गए हैं और जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी मढ़के गए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। जो लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और अगर ऐसी घटना हो जाए और 40 घंटे से ज़्यादा समय गुजर चुका है, अभी भी मैं देख रहा हूँ बिल्डिंगों में से धुआं निकल रहा है। जो आग बुझा देनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं बुझा पाए हैं और कोई भी व्यापारी अंदर नहीं जा सकता। लाखों परिवार जुड़े थे, करोड़ों का सामान था, 3000 करोड़ से ज़्यादा का इस जगह से व्यापार होता था। ये आज का व्यापार नहीं है, ये सदियों से यहाँ पर व्यापारियों ने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये है कि भरोसा बढ़ा है, जिसके कारण न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेश भी यहाँ पर कारोबार करने के लिए आते थे। ये कारोबारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई करने का काम और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आग के बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता है इनके ऊपर परेशानी आए। इसलिए सरकार को, संबंधित विभाग को, प्रशासनिक लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए और जिस स्थान से 3000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होता था उस कारोबार को शुरू करने के लिए इन्हें तुरंत जगह कोई उपलब्ध सरकार को करानी चाहिए। सरकार जगह उपलब्ध कराए जिससे इन व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू हो सके और व्यापारियों से बैठक करके, व्यापारियों से राय लेकर के किस स्थान से दोबारा कारोबार शुरू हो सकता है, उस जगह से पहला सबसे बड़ा काम है उनका कारोबार शुरू हो। क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आसान नहीं है, क्योंकि जो सामान रहा होगा, जिस समय आग लगी है रात में, जिस समय आग शुरू हुई उस समय से लेकर के सुबह जब तक जानकारी मिली वो इतनी आग बढ़ गई कि आग बुझा नहीं सके। ये प्रशासन की लापरवाही है कि जब आग लगी और उसी समय पर्याप्त मशीनें आ जाती, फायर ब्रिगेड्स आ जाती, जो विभाग इसको देखता है आग बुझाने के लिए, वो अगर समय पर पहुंच जाता तो आग बुझ जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंगों में न जाने कितनी दरार होंगी, बिल्डिंग का न जाने कितना नुकसान होगा, प्रशासन इस पर कार्रवाई भी करेगा, डराएगा, धमकाएगा। मेरा ये मानना है और सरकार से अपील है कि किसी भी कारोबारी को डराया और धमकाया नहीं जाए, प्रशासनिक रूप से उन पर दबाव न बनाया जाए। कोशिश होनी चाहिए कि उनकी मदद करें और जिस स्थान पर 3000 करोड़ का कारोबार होता हो तो न जाने कितनों को नौकरी रोजगार मिलती थी और परिवार जुड़े रहते थे। इसलिए प्राथमिकता पे इस काम को शुरू करने के लिए स्थान सरकार को देना चाहिए।
क्या चीज? निरीक्षण होता है। अरे यार एक बोल यार। जब आग लग जाती है उसके बाजी अधिकारी क्यों जागते हैं? नहीं, सवाल ये है कि जानकारी कभी तो मिलेगी ना। जिस समय जानकारी मिले उस समय इतना क्विक रिस्पांस होना चाहिए प्रशासन का कि तुरंत पहुंच जाएं, मशीनें हों, फायर ब्रिगेड्स हों और हमारे जो अधिकारी या जो कर्मचारी जो इसमें आग बुझाने के लिए लगते हैं वो इक्विप्ड और ट्रेंड हों कि कम समय में आग बुझा सकें। हाइड्रोलिक मशीन सर जो है 2019 से खराब थी। सर हाइड्रोलिक मशीन जो थी वो 2019 से खराब थी। देखिए ये मुझे याद है डीजी फायर ब्रिगेड जो सबसे ऊंची बिल्डिंग तक फायर को रोक सके, उस समय जो डीजी थे फायर, वो मुख्यमंत्री आवास में ला करके मुझे मशीन को दिखाए थे और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि इधर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं, जो ऊंची बिल्डिंगें, वहाँ तक कैसे फायर को रोका जाए। तो मशीनें थीं, लेकिन लापरवाही तो सरकार की है। सरकार आखिरकार ये लापरवाही क्यों कर रही? और फायर के नाम पर ऐसा ना हो कि पूरा कानपुर, पूरा केडीए निकल पड़े वसूली के लिए, क्योंकि जीएसटी के नाम पर इन्होंने व्यापारियों से वसूली की थी। जीएसटी के नाम पर चिन्हित कर करके छापे मार करके वसूली की थी। ये ना हो कि फायर के नाम पर नोटिस दे करके सरकार वसूलने लगे व्यापारियों से। सर विधायक जी जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।